भैया देखा आपने चाइना कितना बौखला रहा है और क्या क्या बयान दे रहा है। भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। इससे उसका रेवेन्यू घट गया है और करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है, इसलिए वो झटपटा रहा है। भारत सरकार ने इन ऐप्स को बैन करा क्यों है? चाइना इन ऐप्स के माध्यम से डाटा चोरी कर रहा था। ये डाटा चोरी भारत की संप्रभुता, अखंडता तथा बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए भारत सरकार ने इन ऐप्स को बैन करा है। पर भैया चाइना ये डाटा चुराता कैसे और कहाँ से है? जब भी आप कोई चाइनीज़ मोबाइल लेते हैं या चाइनीज़ ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कराते हैं तो वो आपसे परमिशन मांगता है और आप उस परमिशन को बिना पढ़े, बिना समझे उनकी शर्तों को आप आई एग्री कर देते हैं, सेटिंग में जाके आप अलाउ कर देते हैं। तो वो आपका आईपी एड्रेस अपने सर्वर पर लेता है, जिससे आपकी ईमेल आईडी, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपके यूट्यूब, आपकी दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल सब अपने सर्वर पर ले लेता है और उससे आपकी चीज़ों को चुराकर आपकी सेंधमारी करता है। पर भैया चाइना डाटा का करता क्या है? चाइना आपके मोबाइल से डाटा चुराकर आपकी फ़ोटो, आपके वीडियो वायरल कर सकता है, आपके खिलाफ अफवाह उड़ा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष, किसी भी धर्म विशेष में अफवाहें उड़ाकर दंगे फैला सकता है आपका। फिर भी हम चाइना से व्यापार करते क्यों हैं? हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन करना पड़ता है। उसके नियमों के अनुसार हम किसी भी देश में सामान तब भेज सकते हैं जब वो सामान उस देश में बनता ना हो या उसकी पहुंच ना हो। दूसरा, वो सामान दूसरे देश के मुकाबले सस्ता हो। और तीसरा कि उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो। पर इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ग्राहक रहता है उसे कोई भी सामान अच्छे से, आसानी से, दूसरा सस्ता और अच्छी गुणवत्ता का मिलता है। किंतु हमारी पिछली सरकारों ने चाइना का सपोर्ट के लिए सारे नियमों को ताक पर रख दिया और चाइना ने आकर हमारे देश के पूरा धंधा ख़त्म कर दिया और हमारे व्यापार पे कब्जा कर लिया। तो अब हमें करना क्या चाहिए? अब हमें चाइना का नया सामान बिल्कुल नहीं खरीदना। अगर हम वो सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारे देश में बनने लगेगा। किसी कारणवश अगर वो सामान हमारे देश में नहीं बनता तो हमें चाइना का ना लेकर किसी और देश का ले लेंगे, जिससे चाइना का बहिष्कार होगा और हमारे देश को तरक्की मिलेगी। सभी जानते हैं चाइना का सामान बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है, फिर भी इतना बिकता क्यों है? सभी जानते हैं चाइना का सामान ख़राब क्वालिटी का होता है, पर वो सस्ता होता है और मल्टी यूज़ होता है। हमारे देश की जनता अधिकतर सस्ता सामान पसंद करती है, अतः हमें भी सस्ता सामान बनाना पड़ेगा। मैं हूँ चाइना और तुम मेरे व्यापार के चाइना मॉडल के बारे में कुछ नहीं जानते। पूरा विश्व चाइना मॉडल के बारे में जान गया है। मैं दूसरे देश की ज़रूरत का सामान अपने देश में बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता हूँ और उस देश को वही सामान बेच देता हूँ बहुत जल्दी और बहुत सस्ते रेट में। इसलिए उस देश के व्यापार, उस देश की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खत्म होती जा रही है और मेरा व्यापार बढ़ता जा रहा है। हाँ, चाइना मॉडल में कोई भी सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, इसलिए वो सस्ता होता है और पूरे विश्व पर लाद दिया जाता है। मैं व्यापार में ओपेक सब्सिडी का इस्तेमाल करता हूँ। मैं दूसरे देश के व्यापारियों को अपने देश में बुलाता हूँ और अपनी कंपनियों से उन्हें माल दिलवा देता हूँ। बाकी उनसे थोड़ा सा पेमेंट लेता हूँ, बाकी पेमेंट चाइना बैंक उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को दे देते हैं। वो गुडविल पाकर वो व्यापारी कुछ समय बाद उस पेमेंट को चाइना बैंक को वापस भी कर देते हैं। ये गुडविल पॉलिसी मेरे बिजनेस को बढ़ाती जा रही है और मैं धनवान होता जा रहा हूँ। हाँ, हम सब ओपेक सब्सिडी के बारे में जानते हैं, पर ओपेक सब्सिडी चाइना जैसा कम्युनिस्ट देश ही दे सकता है, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ गुडविल के लिए किसी और देश को या किसी और कंपनी को सामान कभी नहीं दे सकता। मैं अपने देश के मैन्युफैक्चरों को एक्सपोर्ट सब्सिडी देता हूं ताकि वो दूसरे देशों में ज़्यादा से ज़्यादा सामान भेजें और मैं बहुत अमीर हो जाऊं। तुम्हारी इस डंपिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सारे देश जान गए हैं। अब उन्होंने मेड इन चाइना प्रोडक्ट पर अपने टैक्स कई गुना बढ़ा दिए हैं। अब उनके लोकल प्रोडक्ट और मेड इन चाइना प्रोडक्ट के रेट लगभग समान हो जाएंगे और उनकी जनता मेड इन चाइना की जगह अब उनके देश के प्रोडक्ट लेना पसंद करेगी और तुम्हारी ये सब्सिडी तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था का गला घोट देगी। मैं प्रोडक्ट सप्लाई ऑन टाइम इस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, इसलिए सारे व्यापारी मेरे बन गए हैं। हाँ, हम भी प्रोडक्ट सप्लाई ऑन टाइम इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। भारत में आज राष्ट्रवाद चरम पर है और हम सब स्वदेशी उत्पाद पर काम कर रहे हैं और उसी पर जोर दे रहे हैं। तुम्हारी सारी पॉलिसियाँ भारत में अब फेल हो जाएंगी। मैंने भारत के पड़ोसी देश और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारा पैसा उधार दिया है। तुम्हारे डेथ ट्रैप के बारे में सब जान गए हैं। तुमने केन्या, पाकिस्तान, श्रीलंका में बंदरगाह बनाए। तुम्हें पता था वो तुम्हारा पैसा वापस नहीं लौटा पाएंगे, तो तुमने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया और अपने मिलिट्री बेस बना दिए। हाँ, डेथ ट्रैप ही सही, पर मैंने उन देशों की रेलवे लाइन, रोड लाइन, साथ ही साथ उनमें बंदरगाह बनाए और उन्हें डेवलप तो करा। क्या खाक विकसित करा है?
तुमने उन अफ्रीकी और एशियाई देशों को बहुत सारा कर्जा दे दिया। तुम्हें पता था कि वो तुम्हारा पैसा वापस नहीं लौटा पाएंगे, इसलिए तुमने जितना खर्च करा उससे डबल बता दिया और उसका ब्याज मांगने लगे और वो तुम्हारे ब्याज से दब गए। वो तुम्हें पैसा लौटा नहीं पा रहा है और तुमने सारी परियोजनाओं को अपने अंडर में ले लिया है और उन्हें अपना धीरे धीरे उपनिवेश बनाते आ रहे हो अपने कब्जे में ले लेके। मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी छीन कर तुम्हें ही बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे देश में जो भी विदेशी कंपनी आती हैं, तुम उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हड़प लेते हो, उन्हें उनकी टेक्नोलॉजी छीन लेते हो, उन्हें ट्रेडमार्क, उनकी कॉपीराइट, उनकी फीस कभी चुकाते ही नहीं हो। पर अब अमेरिका और भारत ने तुम्हारी इन हरकतों को देखते हुए तुम्हारे खिलाफ ट्रेड वार शुरू कर दिया है। अब तुम्हें इनकी फ़ीस चुकानी ही पड़ेगी। मैंने अपने देश की कंपनियों को बचाने के लिए दूसरे देशों से अलग नियम बनाए हुए हैं। तुम मेरी देश की कंपनियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है और दूसरे देश उस तुम्हारी कंपनियों पे केस नहीं कर सकते, पर तुम्हारा यही रवैया तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट बनाने में सबसे आगे हूँ। पूरे विश्व को मेरे आगे झुकना पड़ेगा। चाइना नई टेक्नोलॉजी बनाने में नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी चुराने में सबसे आगे है। चाइना नए प्रोडक्ट बनाने में नहीं बल्कि नए प्रोडक्ट को कॉपी करने में सबसे आगे है। चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर सबसे कम पैसा खर्च करता है। भारत, अमेरिका, जापान कई बार तुम पर टेक्नोलॉजी चोरी का आरोप लगाए, पर तुमने हर बार झुठला दिया। पर अब तुम नई टेक्नोलॉजी चुरा नहीं पाओगे। मैं कॉपी क्यों नहीं कर पाऊंगा? अमेरिका ने ट्रेड वार करके तुम्हारी जीडीपी 1% घर हटा दी और तुमने उसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अब नए अनुबंध के तहत तुम्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तुम्हें टेक्नोलॉजी चुरा नहीं पाओगे और तुम्हें उसकी फीस भी देना पड़ेगी। चाइना, अब तो तेरी वाट लग गई। मैं अभी पूरे विश्व में समुद्र के रास्ते सामान भेजता हूँ, अतः मुझे श्रीलंका को पूरा घूम के जाना पड़ता है, जो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। पर अब मैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा हूँ, तो अब मैं इस पूरे विश्व तक मेरी पहुँच बहुत आसान हो जाएगी रोड से और बहुत सस्ती हो जाएगी। मेरा पैसा ही बचेगा और पूरे विश्व में मेरी पहुँच होगी। तुम सिर्फ सपने देखो। CPEC कॉरिडोर भारत से होकर गुजरता है और हम उसे बनने नहीं देंगे। तुम CPEC कॉरिडोर क्यों नहीं बनने दोगे? तुम CPEC के आसपास कॉलोनी बसाओगे और वहाँ पर अपने सैनिक भी रखोगे। तुम वहाँ से हमारे देश की जासूसी करोगे और हम पे हमला भी कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी पेट्रोलियम आपूर्ति भी रोक सकते हो, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम CPEC बनने नहीं देंगे। मैं CPEC योजना में 3000 किलोमीटर सड़क के अलावा रेलवे लाइन, रेलवे ब्रिज, साथ ही साथ गैस पाइपलाइन, बंदरगाह और एयरपोर्ट बना रहा हूँ। आज पाकिस्तान मेरी मुट्ठी में और कल अफगानिस्तान को मैं अपने कब्जे में ले लूंगा और उसके पूरे पेट्रोलियम भंडार मेरे हो जाएंगे और मैं विश्व शक्ति बन जाऊंगा। ये रोड भारत की सीमा से होकर गुजरते हैं और इस गलियारे को मैं बनने नहीं दूंगा। मैं CPEC कॉरिडोर में लगभग $46 बिलियन खर्च करूंगा और मैं इसे बनाऊंगा। तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, पर तुमने इस परियोजना में जो पैसा खर्च किया, साथ ही साथ दूसरे देशों को जो पैसा दिया, वो वापस नहीं आएगा। तुम इस नुकसान से बर्बाद हो जाओगे। तुम राष्ट्रवाद के अलावा भी कुछ सोचो, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारी यही बातें हमें एकजुट होने की प्रेरणा देती हैं। हम इसे अवसर बनाकर अब ऊपर उठते आएंगे।